जय श्री कृष्ण मित्रों। प्यारे मित्रों, आज की यह कहानी 3 जवान सन्यासियों और एक सुंदर विधवा महिला की है जो गांव की वेश्या थी और 3 जवान सन्यासियों से एक साथ संबंध बनाया और संबंध बनाने के बाद गर्भवती हो गई। मित्रों, यह कहानी रहस्यमय, रोमांच और बदलाव से भरी हुई है। कैसे इन सन्यासियों की मुलाकात इस महिला से होती है और कैसे उन 3 सन्यासियों ने महिला को गर्भवती किया और कैसे यह कहानी एक अनोखे मोड़ पर पहुंचती है। कल्पना कीजिए, 3 थके हारे सन्यासी जो जीवन के कठिन सफर से गुजरते हुए एक गांव में पहुंचते हैं। वे केवल एक घूंट जल मांगते हैं, लेकिन पूरा गांव उन्हें ठुकरा देता है। फिर उनकी मुलाकात होती है एक साधारण सी दिखने वाली लेकिन असाधारण हृदय वाली महिला से, जिसका नाम है सत्यवती। वह न सिर्फ उन साधुओं को जल पिलाती है, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती है। पर क्या आप जानते हैं, ये साधु कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि कौन थे? क्या हुआ जब सत्यवती ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा की? कैसे उसकी भक्ति और करुणा ने उन साधुओं को भी मोहित कर दिया? क्या वरदान मिला उसे जिससे उसका नाम युगों युगों तक अमर हो गया? इस कहानी में संघर्ष भी है, सेवा भी है और एक ऐसा चमत्कार भी है जो आपका हृदय छू लेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अपना नाम कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए, बिना कोई देरी किए इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा की ओर बढ़ते हैं। तो मित्रों, चलिए कहानी को आगे सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे हरी भरी प्रकृति से घिरी एक नदी बहती थी। उसी नदी के पास एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती न केवल अत्यंत धर्मपरायण थी, बल्कि सेवा भाव और करुणा की मूर्ति भी थी। जीवन ने उसे अनेक कठिनाइयों की अग्नि में तपाया था, लेकिन उसने कभी भी अपनी आत्मा की शुद्धता को धूमिल नहीं होने दिया। सत्यवती का पूरा जीवन संयम, भक्ति और परोपकार में बीतता था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, नदी में स्नान करती और फिर तुलसी की पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करती। इसके बाद वह गांव के जरूरतमंद लोगों की सहायता में जुट जाती। कभी किसी बीमार की सेवा करती, कभी अनाथ बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करती, तो कभी बुजुर्गों की सहायता में लग जाती। गांव के अधिकतर लोग उसका बहुत सम्मान करते थे और उसे देवी स्वरूप मानते थे, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे केवल विधवा के रूप में देखते थे और उसे अशुभ मानते थे। सत्यवती इन तानों और कटु शब्दों को सहन करती, लेकिन उसने कभी भी अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं आने दी। ग्रीष्म ऋतु का समय था। सूरज आग बरसा रहा था। लू के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे थे और धरती तवे की तरह तप रही थी। इसी भीषण गर्मी में 3 साधु गांव में आए। वे लंबे समय से यात्रा कर रहे थे और अत्यधिक थके, भूखे और प्यासे थे। उनके वस्त्र धूल से सने थे। चेहरों पर यात्रा की थकान झलक रही थी और कदम डगमगा रहे थे। वे गांव में जल की आस लेकर कई घरों के द्वार पर गए, परंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। गांव के कई घरों में उन्होंने जल मांगा, लेकिन अधिकतर लोगों ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे घर का जल पवित्र है, अज्ञात साधुओं को जल देना अशुभ हो सकता है। कुछ लोगों ने संदेह से भरी नजरों से साधुओं को देखा और द्वार बंद कर लिए। तपती गर्मी में प्यास से व्याकुल वे साधु गांव की गलियों में आगे बढ़ते गए। आशा की एक किरण की तलाश में थक हार कर वे साधु गांव के बाहर चले गए और नदी के पास एक विशाल वटवृक्ष की छाया में बैठ गए। उनका शरीर तपती धूप और यात्रा की थकान से निढाल हो चुका था। उनकी आंखों में प्यास की पीड़ा झलक रही थी और वे परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई उनकी सहायता करे। उसी समय सत्यवती नदी के तट पर आई। उसने साधुओं को इस दयनीय अवस्था में देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। वह तुरंत उनके पास पहुंची और विनम्रता से बोली, हे महात्माओं, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकती हूं? साधुओं ने थके हुए स्वर में कहा, देवी, हम केवल जल के प्यासे हैं। यदि संभव हो तो हमें कुछ जल प्रदान करें। सत्यवती ने बिना कोई देर किए अपने पास रखा। मिट्टी का घड़ा उठाया जो ठंडे और निर्मल जल से भरा हुआ था। उसने अपने दोनों हाथों से प्रेम पूर्वक जल अर्पित किया। साधुओं ने जैसे ही जल ग्रहण किया, उनकी आंखों में कृतज्ञता के भाव उमड़ आए।
वे तृप्त होकर सत्यवती की विनम्रता और सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ क्षणों के बाद उनमें से एक साधु ने सत्यवती से पूछा, देवी, क्या तुम जानती हो कि हम कौन हैं? सत्यवती ने बड़ी सरलता और मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महात्माओं, आपके स्वरूप में ही मुझे दिव्यता का आभास हो रहा है। मैं आपके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं समझती, क्योंकि सेवा भाव बिना किसी भेदभाव के किया जाता है। साधुजन सत्यवती के इस उत्तर को सुनकर प्रभावित हुए। तभी दूसरे साधु ने प्रश्न किया, गांव के अन्य लोगों ने हमें जल देने से मना कर दिया, लेकिन तुमने बिना किसी भय और संकोच के हमें जल पिलाया। तुम्हें डर नहीं लगा कि लोग तुम्हें अपशकुनी या अशुभ कहेंगे? सत्यवती ने शांत भाव से उत्तर दिया, यदि प्यासे को जल देना पाप है तो मैं यह पाप बार बार करने को तैयार हूं। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्चा धर्म करुणा, प्रेम और सेवा में निहित है। मैंने श्री कृष्ण को देखा है, जो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए दौड़े आए थे। मैंने सीता माता को देखा है, जिन्होंने प्रेम और करुणा से रावण को भी सिखाने का प्रयास किया था। यदि स्त्री का धर्म सेवा और करुणा है तो मैं वही करूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। सत्यवती के इन वचनों को सुनकर तीनों साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उसके साहस, निष्ठा और करुणा से प्रभावित हुए और मन ही मन सोचने लगे कि यह स्त्री केवल एक साधारण गांव की स्त्री नहीं, बल्कि साक्षात धर्म और सेवा की मूर्ति है। साधुजन सत्यवती को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हुए और उनके हृदय में उसके प्रति असीम आदर उत्पन्न हुआ। जैसे ही सत्यवती के वचन समाप्त हुए, एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। वृक्षों की पत्तियां मधुर संगीत की भांति सरसराने लगीं। नदी की लहरें शांत होकर जैसे इस क्षण को निहारने लगीं और वायुमंडल में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। सत्यवती चकित होकर यह सब देखने लगी। अचानक उन तीनों साधुओं का स्वरूप बदलने लगा। उनकी साधारण वेशभूषा विलीन हो गई और वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। सत्यवती ने जब अपनी आंखें उठाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। वे कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश साधु के वेश में उसकी परीक्षा लेने आए थे। उनके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और चारों ओर एक अलौकिक शांति व्याप्त हो गई थी। ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक सत्यवती की ओर देखा और बोले, हे देवी, तुम्हारा हृदय अत्यंत निर्मल और सेवा भाव से परिपूर्ण है। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, त्याग और करुणा से हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। आज के समय में जहां लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर प्यासे को जल देने से भी हिचकिचाते हैं, वहीं तुमने बिना किसी संकोच के हमें जल अर्पित किया। तुम्हारी इस निश्चल भक्ति और सेवा भावना के लिए हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। जो भी तुम चाहोगी हम तुम्हें वह प्रदान करेंगे। सत्यवती यह सुनकर भाव विभोर हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि असीम आनंद और भक्ति के थे। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और विनम्रता से बोली, प्रभु, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं। यदि आप मुझे आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो बस इतना वरदान दें कि इस संसार में कोई भी प्यासा न रहे, न केवल जल के लिए बल्कि प्रेम, सेवा और सत्य के लिए भी। सत्यवती के इन महान वचनों को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, तथास्तु, तुम्हारी यह भावना युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। तुम्हारा नाम अमर रहेगा और तुम्हारे घर का जल सदा पवित्र माना जाएगा। जो भी तुम्हारे इस पुण्य स्थान पर आकर जल ग्रहण करेगा, उसका हृदय करुणा और सेवा भाव से भर जाएगा। तुम्हारी यह कथा लोगों को धर्म और मानवता का सच्चा अर्थ समझाएगी। भगवान शिव ने अपने आशीर्वाद स्वरूप अपना त्रिशूल उठाया और नदी की ओर संकेत किया। तभी नदी का जल और भी शुद्ध और पवित्र हो गया। यह जल अब न केवल प्यास बुझाएगा, बल्कि आत्मा की शुद्धि भी करेगा। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सत्यवती, तुम्हारा यह पवित्र कार्य स्वर्ग में भी अंकित रहेगा। लोग तुम्हारे आदर्शों को अपनाकर मानवता की सेवा करेंगे और तुम्हारे नाम की कीर्ति अमर रहेगी। इसके बाद तीनों देवता आकाश में विलीन हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश छा गया और संपूर्ण वातावरण में शांति और आनंद की लहर दौड़ गई। सत्यवती ने यह सब देखकर अपने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन प्रभु को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से सत्यवती का नाम प्रेम, सेवा और करुणा का प्रतीक बन गया।
गांव के लोगों को जब यह बात पता चली तो वे अपने पूर्वाग्रहों को त्याग कर सत्यवती की भक्ति और निस्वार्थता का सम्मान करने लगे। उस नदी का जल अमृत के समान माना जाने लगा और सत्यवती की कथा युगों युगों तक प्रेरणा देती रही। इसके बाद जब गांव वालों को यह ज्ञात हुआ कि जिन साधुओं को उन्होंने जल देने से इनकार किया था वे कोई साधारण संत नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे, तो वे स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उनके मन में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। वे एकत्र होकर सत्यवती के घर पहुंचे। गांव के मुखिया ने सिर झुकाकर सत्यवती से कहा, हे माता, हम सभी ने अज्ञानवश बहुत बड़ी भूल की है। हमने स्वार्थ और पूर्वाग्रह में आकर उन महापुरुषों को जल नहीं दिया जो वास्तव में स्वयं त्रिदेव थे। आपने हमें सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया है। कृपया हमें क्षमा करें और हमें भी सच्ची मानवता का पाठ पढ़ाएं। सत्यवती ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे भी महान कार्य है अपनी भूल को स्वीकार करना और उसे सुधारना। मैं आप सभी से कोई शिकायत नहीं रखती। ईश्वर की सच्ची भक्ति सेवा और करुणा में है। यदि आप सच में पश्चाताप करना चाहते हैं तो यह संकल्प लें कि भविष्य में कोई भी प्यासा आपके द्वार से निराश न लौटे, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या स्थिति का हो। गांव के सभी लोगों ने मिलकर सत्यवती के चरणों में सिर झुका दिया और यह संकल्प लिया कि वे कभी भी किसी जरूरतमंद को निराश नहीं करेंगे। उसी दिन से गांव में यह नियम बना कि कोई भी प्यासा व्यक्ति कभी भी जल के बिना वापस नहीं जाएगा। न केवल जल बल्कि प्रेम और सहायता भी खुले हृदय से दी जाएगी। धीरे धीरे सत्यवती की सेवा और करुणा की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। दूर दूर से लोग उसे देखने और उसका आशीर्वाद लेने आने लगे। लोग उसे साधारण स्त्री नहीं बल्कि देवी तुल्य मानने लगे। उसके प्रेम और सेवा भाव से प्रेरित होकर कई अन्य गांवों ने भी इस नियम को अपनाया और यह संदेश फैलता गया कि धर्म केवल मंदिरों और ग्रंथों में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और करुणा में बसता है। समय बीतता गया, लेकिन सत्यवती की कथा अमर हो गई। उसका नाम युगों युगों तक मानवता, प्रेम और सेवा के प्रतीक के रूप में याद किया जाने लगा। उसके द्वारा दिए गए संदेश ने अनगिनत लोगों को सही राह दिखाई और उन्हें सच्चे धर्म का अर्थ समझाया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं बल्कि सेवा, करुणा और परोपकार में निहित होता है। कोई भी व्यक्ति जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति से महान नहीं बनता बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं और प्रेम से बढ़कर कोई ईश्वर नहीं। यदि हम सच में ईश्वर को पाना चाहते हैं तो हमें हर जरूरतमंद की सहायता करनी होगी, बिना किसी भेदभाव के। यही सच्ची भक्ति और सच्चा धर्म है। मित्रों, यह प्रेरणादायक कथा आप सभी को कैसी लगी? हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा, इसलिए कृपया कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव और प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें और भी शानदार कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। इसके अलावा इस कथा को अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि यह प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सभी को सच्चे धर्म, सेवा और करुणा का महत्व समझ में आए। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी का साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें इसी तरह सहयोग देते रहें और हम आपके लिए और भी रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली धमाकेदार और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहें।